नमस्कार। कर्मा धर्म कर्मा धर्म की कहानी कर्मा धर्म से जुड़ी कई सारी कहानियाँ प्रचलित है। उनमें से एक यह भी है। कर्मा पूजा की जो कथा है वह दो भाई की है। माना जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों खूब मेहनती व दयावान थे। कुछ दिन बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी, दूसरे को परेशान करने वाली विचारों की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर ही चावल का गर्म पानी मार गिरा दिया करती थी, जिसे देखकर कर्म को बहुत दुख हुआ। यह देख वह धरती माँ की पीड़ा से वह बहुत नाराज हुआ और नाराज होकर घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग फूट गए। दुख के दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। लोगों की पीड़ा को देखकर भाई धर्मा को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कुछ न था। दूर में एक नदी दिखाई दिया। पास जाने पर उसने देखा कि उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्म से कहा कि जब से कर्म भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारे कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी सूख गया है। यह नदी धर्म से कर्म को कहने को कहा। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने सभी धर्म से कहा कि तब से कर्म गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। और आम के पेड़ ने यह भी कहा कि अगर कर्म भाई मिले तो उनसे यह सब बताइए और इसका क्या निवारण क्या है यह भी पूछ कर बताइए। धर्म वहाँ से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर उसके एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उसने धर्म को बताया कि सबसे कर्म यह है गया है। उनके सर से बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3-4 लोग उसे न उतार देते। वृद्ध व्यक्ति ने भी कर्म से इसका निवारण का उपाय जानने को कहा। आगे बढ़ने पर धर्म को एक महिला मिली जो कर्म से यह जानने के लिए बोली कि जब से कर्मा गया है तब से खाना बनने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय करें। धर्म आगे चल पड़ा। चलते चलते रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्म धूप व गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े हो गए हैं। वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया वह घर वापस चले। तो इसका जवाब कर्मा ने दिया कि मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार चावल का गर्म पानी फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई घर की ओर वापस चले तो सबसे पहले वह महिला मिली। तो उससे कर्म ने कहा कि तुमने किसी भूखे का खाना नहीं खिलाया था, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे से ऐसा कभी मत करना, सब ठीक हो जाएगा। अतः मैं कर्म नदी पर पहुंचा तो उससे कहा कि तुमने कभी किसी को साफ पानी पीने के लिए नहीं दिया। आगे से कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। यदि तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी ही पिलाना। इस प्रकार उसने सभी को कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में कर्म का दाल लगाकर पूजा किया। उसके आते ही पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसी को याद कर आज कर्मा पर्व मनाया जाता है। नमस्कार, प्रणाम।